मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कोरोना संक्रमण से बचवा खातर करणो वेला मिलजुलर प्रयास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की करी समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 90,000 पार। आज 726 नुआ केस आया सामने। प्रदेश में ई ऑक्शन सु दिया जावेला रॉयल्टी ठेका 14 सितंबर सु शुरू वेली ई ऑक्शन प्रक्रिया 6 अक्टूबर ताईं रवेली जारी। भीलवाड़ा बिजोलिया में केसरपुरा मोड़ रे कने NH 27 माथे वियो दर्दनाक हादसो। ट्रेलर वैन की टक्कर में 7 लोगों की हुई मौत। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग बीकानेर और जोधपुर समेत आरे सारेरा कई क्षेत्रों में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस और अबे खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि माने कोरोना संक्रमण से बचवा खातर मिलजुल प्रयास करनो वेला। गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करी। वणा कया कि हालांकि राज्य में लॉकडाउन नहीं है पर पूरी सतर्कता बरतवारी जरूरत है, जद ही कोरोना संक्रमण ने बढ़वासू रोक्यो जा सके है। प्रदेश में आज कोरोना रा 726 नुआ मामला सामने आबार साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 90,089 ताई पूग्यो है। स्वास्थ्य विभाग के मुजब आज सबसू बता 133 मामला जयपुर में पाया गया है। इनके साथ ही जोधपुर में 126, कोटा में 111, बीकानेर में 51, अजमेर में 45, झालावाड़ में 44, अलवर में 33 मामला सामने आया है। विभाग के मुजब आज 8 लोगों की मौत होगी है। इनके साथ ही प्रदेश में मौत रो आंकड़ो 1130 ताई पूग चुक्यो है। कोरोना से बचनो है तो सतर्क रहनो वेला, इन्हीं सोच रे साथे सरकार भी काम कर रही है और आम जन ने जागरूक करवा खातर पोस्टर और पंपलेट रो वितरण करो जा रही है। सूचना और जनसंपर्क विभाग कानीसू दौसा में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक जगह पाछे पोस्टर पंपलेट रो वितरण करो जा रही है। साथ ही दीवार माथे पोस्टर चस्पा करया जा रहा है, जिसू आम लोग कोरोना वायरस रा संक्रमण से बचवारा तरीका जान सके। दूरी बनाए रखो और बिना मास्क लगाए बिना चाहिए डोलो मत तो खाऊं भी। जिले में कोरोना के प्रति आमजन में चेतना जागृत करने के लिए उनको कोरोना से बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चेतना अभियान चला रखा है, जागरूकता अभियान। उसमें पोस्टर, पंपलेट और स्टिकर तथा इनका वितरण तो हमने विकास अधिकारियों के माध्यम से, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से और हमारे कार्यालय के कार्मिकों द्वारा भी चाय की थड़ियों पे, सार्वजनिक स्थलों पे इन पे हम पोस्टर, स्टिकर चस्पा करते हैं और पंपलेट का वितरण करते हैं और आम लोगों को जानकारी भी देते हैं कि इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। दौसा सतर्क है, इसी से कोरोना से बचा जा सकता है। एम्स जोधपुर में बदलाव कार्यक्रम रो शुभारंभ और पोस्टर विमोचन करो गयो। कार्यक्रम में प्रोफेसर संजीव मिश्रा, उपनिदेशक प्रशासन NR विश्नोई, डीन एकेडमी प्रोफेसर कुलदीप सिंह, डॉक्टर विजय लक्ष्मी नाग और डॉक्टर पंकज भारद्वाज उपस्थित रहा। कार्यक्रम के जरिए टाबर आपरा घरवाड़ा ने कोरोना खातर जागरूक करेला। भारतीय विज्ञान संस्थान जोधपुर का एक छोटा सा प्रयास है जिसे हमने नाम दिया है बदलाव। जैसा हम सभी जानते हैं कि अब जैसे धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी हम ज़्यादा केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि लोग अब उतने सावधान नहीं हैं। तो हम ये मानते हैं चिकित्सक होने के नाते भी और पब्लिक हेल्थ की तरफ से भी कि अगर इस पर हमें पूरी तरह से कंट्रोल पाना है वो तभी हो पाएगा जब हमारे स्वभाव में बदलाव हो। तो इसी कार्यक्रम का नाम हमने बदलाव दिया है। तो ये कार्यक्रम स्कूलों के साथ मिलकर किया जाएगा, जहाँ पर हम स्कूल्स के टीचर्स को ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को, जिन्हें वो हमेशा एक अच्छा व्यक्ति बनने की तरफ प्रेरित करते हैं, ये कहें कि वो बने एजेंट्स ऑफ चेंज। तो इसका मतलब एक छात्र एक परिवार, यदि एक परिवार भी अपना व्यवहार बदलता है तो धीरे धीरे पूरा समाज
या पूरा शहर अपना पूरा बर्ताव या स्वभाव बदल लेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कोविड टाइम में बच्चों को अपने साफ सफाई कैसे रखना, फेस मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा, जिससे कि ना केवल वो कोविड से भी बचाव करेंगे बट और अन्य तरह की बीमारियां जिसमें श्वास के जरिए जा सकती हैं, जैसे टीबी वगैरह में भी बचाव होगा। और जब हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा अच्छा मेहनत कर सकते हैं और अपने रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर ये शुरू से ये हैबिट पड़ जाए, और हम इसको बोलते हैं नजिंग करना, मतलब व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन अगर शुरुआत में ही इसकी नींव पड़ जाए तो आगे चल के हमारा समाज भी पूरा स्वस्थ होगा और हम उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं जो हमारे देश के विकास में बहुत ज़रूरी है। तो एक बदलाव, एक ये प्रयास है जिससे कि स्टूडेंट्स ही इस बदलाव का एक हिस्सा बने, जो कि एक खुद इनिशिएट करें कि अच्छी हैबिट्स, और आज कोविड के टाइम में इसको यूज़ करके कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये स्प्रेड करें एज अ चेंज घर पे, सोसाइटी में। तो एक ये प्रयास है और आगे भी इसको करके जिससे कि सोसाइटी में चेंज ला सके, ये एम्स की तरफ से ये प्रयास है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जयपुर कानीसू मरीजा ने घर बैठे ही चिकित्सक सुविधावां उपलब्ध करावारा उद्देश्य सु हेल्थ जीनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर्यो गण्यो। इन मौके MIA जयपुर अध्यक्ष डॉक्टर तरुण पाटनी, वेबिनार चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक गुप्ता, निदेशक सुधांशु गोयल बताया कि ऐप के जरिए मरीज आप ही जरूरत के हिसाब से डॉक्टर से परामर्श ले सके है। ये स्ट्रेस किया गया है कि पूरा हेल्थ मैक्सिमम डिजिटलाइज हो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि डॉक्टर, पेशेंट और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए विन विन सिचुएशन है। पेशेंट को ये फ़ायदा है कि डॉक्टर के चैम्बर में नहीं जाना पड़ेगा, अननेसेसरी कोरोना का एक्सपोजर नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन की ये जो कोशिश है, ख़ास तौर से इस कोरोना काल में जो हम महसूस कर रहे हैं कि पेशेंट को जब उसे राय चाहिए, जब उससे अपने उपचार के लिए कोई एडवाइस चाहिए, तो ये सबसे आसान तरीका है उसको एडवाइस लेने के लिए। दूरियां ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, और मेडिकल इमरजेंसी में सबसे क्रिटिकल फैक्टर समय है, और ये ऐप इस सारे समय की जो समय कम से कम करने के साथ साथ ज़िंदगी बचाने में बहुत सहायक होगा। किसी भी कोने से, कहीं से भी उनसे आज कम्युनिकेशन किया जा सकता है, राय ली जा सकती है। जैसे इन दिनों हम दुर्लभ बीमारियों पर काम कर रहे हैं, तो दुर्लभ बीमारियों में हमारे पास दिल्ली से, कानपुर से, बम्बई से, जगह जगह से कंसल्टेशन के लिए कॉल आते हैं। तो इस तरीके का ऐप बनने से उनके लिए सहूलियत बढ़ेगी और हमारे चिकित्सकों की भी पूरे देश में एक पहचान बनेगी और वो हर जगह से अप्रोच किए जा सकेंगे। इससे ना ही सिर्फ पेशेंट को कॉस्ट सेविंग होती है, उसके अलावा पेशेंट्स को बहुत आसानी से डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं और अपने घर बैठे बैठे स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो आज कोरोना काल के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद शनिवार ने जैसलमेर जिलारा न्यारा हलकारो दौरो कर्या और बरसात पैदा हुआ हालात रो जायजो लियो। वणा बत्तो बिरखासू प्रभावित हुआ गांव वाला चर्चा करी और अधिकारियों से बारिश पैदा हुई स्थिति रो फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इनके साथ ही वणा कोरोना महामारी से प्रभावित बाढ़ री तादाद मौजूदा हालात ने देखता थका प्रदेशवासियों से अपील करी कि महामारी से बचाव खातर सगली सावधानियां ने अपनानो ही एकमात्र उपाय है। समाचार अबार बाकी है, एक अंतराल रे पाछे। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत
घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। राजस्थानी समाचार में एक बार फिर आपरो स्वागत है सा। प्रदेश में रॉयल्टी ठेकारी नीलामी प्रक्रिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी बनावा खातर सरकार 14 सितंबर से पहला चरण में ई ऑक्शन सु 111 रॉयल्टी ठेका। कोरोना महामारी के कारण पेट्रोलियम विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि विभाग पहला चरण में ई ऑक्शन री पारदर्शी व्यवस्था सु प्रदेश रा 111 रॉयल्टी ठेकारों आरसीसी और ई आरसीसी री नीलामी री तैयारी पूरी कर लीनी है। 14 सितंबर से नीलामी री ई ऑक्शन प्रक्रिया पूरी हो जावेली, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेली। दौसा में आगामी 3 दिन में 1500 से 72 लोगों ने बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जावेला। इन खातर हर एक सहायक अभियंता कार्यालय माथे शिविर आयोजित कराया जावेला। या शिविर में घरेलू कनेक्शन खातर तत्काल फाइल ली जावेली और डिमांड राशि जमा करावा रे पचे 19 दिन कनेक्शन भी दियो जावेला। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दोसारा अधीक्षण अभियंता आर के मीणा बताया कि इन खातर 7 से 9 सितंबर तक सहायक अभियंता कार्यालय में शिविरों आयोजन करे जावेला। रिलीज करने के संदर्भ में कैंप लगाए जाएंगे, तो उसमें वहाँ पे हेल्प डेस्क है, वहाँ पे क्या नाम वो अपनी फाइल जमा करवा सकता है और जमा करवा के और तुरंत उनको डिमांड नोटिस दिया जाएगा और कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी। और पहले से जो जमा डिमांड नोटिस जमा है वो कनेक्शन भी इन 3 दिनों में करवाए जाएंगे। राजस्थान रा सहकारिता और कृषि विभाग रा प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा कहा कि राज्य री सगड़ी ग्राम सेवा सहकारी समितियां ने खाद बीज और कीटनाशक बेचवारा लाइसेंस जारी कराया जावेला। मीणा शनिवार ब्लॉक लेवल ताई आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहकारी समितियां रा व्यवस्थापक, निरीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार समेत कई दूजा अधिकारी और सहकार कर्मियों से रूबरू हुआ। वणा कहा कि सहकारिता से राजस्थान रा करीब 70 लाख किसान किणे न किणे रूप में जुड़े हुए हैं और वणा ने सेवा प्रदान कराई जा रही है। वणा निर्देश दिया कि कोविड गाइडलाइन रो पालन करता थका 15 से 30 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी जावेला। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान री क्रियान्विति रैंकिंग में राजस्थान एक पायदान और ऊपर आता थका बरस 2019 री रैंकिंग में 8वीं ठोर माथे आगे है। राज्य उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा बताया कि केंद्र सरकार कानीसू इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे तहत बिजनेस एक्शन रिफॉर्म्स एक्शन प्लान री स्थिति रे मुजब राज्य री रैंकिंग जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री सीतारमण री वेब कॉन्फ्रेंसिंग में उद्योग मंत्री रे साथे प्रमुख शासन सचिव उद्योग नरेश पाल गंगवार और आयुक्त उद्योग अर्चना सिंह भी हिस्सो लिया। पहली रा केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रधानमंत्री रा फिट इंडिया मूवमेंट सु स्वास्थ्य भारत रा लक्ष्य सारू संकल्पित है। इन्हें ने ध्यान में रखता थका वणा आपरा लोकसभा क्षेत्र में 26 करोड़ रुपया री लागत सु खेल प्रतिभावान ने निखारबा खातर 17 मिनी स्टेडियम, 20 जिम्नेजियम और 3 मल्टीपर्पज हॉल तैयार कराया है, जो प्रदेश में खोलारा विकास खातर अबारताईरो सबसे बड़ो काम है। इन काम खातर कर्नल राठौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार व्यक्त किया। भारत सरकार ना भारतीय खेल प्राधिकरण साई विस्तार केंद्रारा 48 खिलाड़ियों ने खेल किट वितरण कराया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण कानीसू चूरू में संचालित साई विस्तार केंद्रा हॉकी, हैंडबॉल और टेनिस खेला ने 2 अक्टूबर से खेलो इंडिया में शामिल करो जावेला। इन मौका मुख्य अतिथि सांसद राहुल कासवा कहा कि शिक्षा रे साथे युवावा और बालिका ने खेला कानी ध्यान देवारी जरूरत है। रक्षा प्रजापति सेंटर के जो बच्चे
बच्चों को आज हम पूरा किट्स की प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी महोदय से बात करके इनके किट्स की व्यवस्था करी ताकि बच्चों को प्रॉपर खेल के इक्विपमेंट मिले, अच्छे किट मिले, ताकि खेल की वो वैल्यू क्रिएट हो। और खेलो इंडिया सेंटर के अंदर अब वैल्यू बढ़ा के 5 लाख रुपए तक का सरकार पैसा देगी उनको ऊपर खर्चा करने का, और 20 की जगह 30 बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब खेलो इंडिया सेंटर खुलने के बाद में ये पूरे इंडिया में जहाँ पर भी गेम्स होंगे वहाँ पे ये डायरेक्टली इनको एंट्री मिलेगी। ये इनका लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर जिले के लिए अच्छे मेडल्स लेके आएंगे लोग। जो साई के डे बोर्डिंग सेंटर के 4 सेंटर हैं यहाँ चूरू जिले में, उनके खिलाड़ियों को किट वितरित किया है। आगे ये ही जो एक्सटेंशन सेंटर हैं ये अब ये खेलो इंडिया में चले जाएंगे। अब हर सेंटर को 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, उसी में इनका किट का भी होगा, कोच भी रखेंगे और इनके जो भी खर्चा होगा वो इसी से। हमें किट मिला है, हम बहुत खुश हैं इस बात से। और इस बार हमारी अच्छे से कोरोना की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। हम हर साल हम स्टेट में जाते हैं, अब हमारी प्रैक्टिस जारी है और हम अगले साल स्टेट में जाएंगे और हमारे चूरू का नाम रोशन करेंगे और गोल्ड मेडल लेंगे। कोरोना काल में अभिनव पहल रे तहत जयपुर रेंज कानीसू आमजन री सुगमतारा सुरक्षा खातर ई सुनवाई और ई समाधान रे तहत प्रथम ई सुनवाई रो आयोजन करेगी। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज एस सेंगाथिर जानकारी देता था का बताया कि इन दौरान ई सुनवाई रे योग्य चयनित कुल 13 परिवादी पुलिस और अपराध से जुड़ा आपरी समस्याएं बताई। प्रथम ई सुनवाई माए नीमच, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तैनात CRPF और आर्मी रा जवान भेड़ा विया। प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलबारी तैयारी करी जा रही है। कालसू खुलवावाड़ा धार्मिक स्थल माते सरकारी गाइडलाइन ने देखता थका तैयारियां जोरा माते हैं। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति खोड़ारा हनुमानजीरा महामंत्री BM शर्मा, जामा मस्जिद जयपुरा सदर नईमुद्दीन कुरैशी बताया कि धार्मिक स्थल में प्रवेश न लेर तैयारी करी जा रही है। भक्त मास्क लगार और सैनिटाइज करवारे पचे ही धार्मिक स्थल में प्रवेश कर सके है। वठई जयपुरा आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिरा प्रवक्ता मानस गोस्वामी बताया कि भक्ता खातर मंदिर 30 सितंबर तक बंद रहेला। वठई गणेश मंदिरा महंत कैलाश शर्मा बताया कि गणेश मंदिर ने 18 सितंबर से भक्ता खातर खोला जावेला। सगड़ा धार्मिक स्थल ने सैनिटाइज करे जावेला एवं धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए और कोविड-19 की जैसे महामारी बढ़ती हुई जा रही है, इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 30 सितंबर तक इसको बंद करने का आदेश जारी किए हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में यहाँ पर 7 तारीख से खुलने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं और जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे उनका सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और अगर वो मास्क पहने हुए हैं तो उनको अंदर अलाउ किया जाएगा और अंदर आते उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बिना किसी छुए उनको ऑटोमेटिकली उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। और ऊपर आएंगे तो हर जगह उनको 6 फीट के फासले पर गोलों में उनको डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ऊपर आएंगे। और मंदिर में घुसने से पहले वो घंटी बजाने की जो व्यवस्था है वो भी बिना छुए वो घंटी बजा सकते हैं। सेंसर बेस्ड घंटी लगाया हुआ है ताकि वो घंटी बजा के भगवान का दर्शन कर पाएंगे। एक बार में कैंपस में 50 लोग ही आ पाएंगे, तो बाकी लोगों के लिए वेटिंग के लिए भी पूरे रोड बाहर भी गेट के पास भी पूरा क्यू बना हुआ है, वो भी पूरा डिस्टेंसिंग के साथ फॉलो किया। मंदिर श्री खोले के हनुमान जी के भक्तों के लिए दर्शन 116 दिन के बाद में कल 7 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होंगे। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे यात्रियों के लिए। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने 116 दिन के बाद में मंदिर खोलने की परमिशन दी गई है। सभी भक्तों की सुरक्षा के लिए हमने गोले बनाए गए हैं, लाइन से लिक्विड सोप से उसके हाथ धुलाएंगे भक्त के और उसके पश्चात आगे थर्मल स्कैनिंग करेंगे गेट के ऊपर। मंदिर में एक बार में 21 लोगों को खड़े रह करके दर्शन कर सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा किसी को हम ज़्यादा देंगे नहीं और एक द्वार हमारा प्रवेश का है, दूसरा द्वार बाहर निकलने का है। कि 7 तारीख से गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन मिली है पूरी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम लोग मस्जिदों को खोल रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत से इंतज़ाम किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खड़े होने के लिए जो सफ़ बंदी होती है उसके लिए डिमार्केशन टैपिंग करके किया है। मस्जिद में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजिंग, हैंड सैनिटाइजिंग का प्रोविज़न है। उनसे दरख्वास्त की गई है जो मुसल्ली नमाज के लिए आते हैं कि अपने घरों से जहाँ तक हो सके वज़ू करके आएँ और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और इसके लिए थर्मल जो टेम्परेचर का है वो भी हम इंतज़ाम किए। हमने 2 मशीनें ली हैं। कोरोना संकट रे चालता देश भर में लारला 5 महीना से स्कूल बंद है।
પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પહેલ માથે શરૂ કરીગી पीएम ई विद्या योजना रो स्कूली बालक बालिकाओं लाभ उठा रहा है। इन योजना रे तहत फ्री DTH माथे हरेक कक्षा रो एक चैनल शुरू करो गयो है। कक्षा 1 से 12वीं ताईं री कक्षा में खातर शुरू करया गया चैनल माथे बालक बालिकाओं आपरा स्तर अनुसार पढ़ाई कर रहा है। अब तो स्कूल जाते नहीं, हम टीवी में पढ़ा दे देते हैं। 2-3 महीने होते हैं, हम तीनों बहनें देख लेते हैं। 5 महीने से कोरोना काल चलने से मोदी जी ने एक नई सुविधा जारी की है, जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी की है, जिसके माध्यम से 1 से लेकर 12 कक्षाओं तक ऑनलाइन शिक्षा चालू रहती है। मैं तो 10वीं क्लास का छात्र हूँ, जिससे मैं 10वीं क्लास का रेगुलर स्टडी करता रहता हूँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। टीवी पे जो 12 चैनल्स आते हैं 12 क्लासों के, हमारी छोटे बहन भाई जो उनकी क्लास लेते हैं छोटे लेवल की, और मैं मेरी 10वीं की क्लास रेगुलर लेता रहता हूँ। बुलेटिन रा 6 समाचार एक अंतराल रे पछे। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। राजस्थानी समाचार में एक बार फेरू आपरो घणो घणो स्वागत सा। प्रतापगढ़ में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह कया के कोरोना संक्रमण में जनजातीय वर्ग रा विद्यार्थियारी ऑनलाइन पढ़ाई हो सके इन खातर कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकार कानीसु विद्यार्थियों खातर कई योजनावां चलाई जा रही है, जिनरो लाभ वहां ताई पूंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव जिलारा 2 दिवसीय दौरा रे दौरान यह बात कही। इन दौरान वना शैक्षणिक, खेलकूद और निर्माण संबंधी गतिविधियों रो जायजो भी लिया। स्पोर्ट्स हॉस्टल है और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह इन लोगों ने डेवलप की है, तो वो सब का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो निर्माण कार्य वगैरह चल रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता वगैरह के हिसाब से उनकी चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। और बच्चों को जो है स्टडी मटेरियल वगैरह उपलब्ध कराया गया है और भी कराया जाएगा। ये दोनों का मिला जुला रूप रहेगा। कुछ ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि सारे बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, तो अब वो क्या किस तरह से भविष्य में उसको किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, कर लेंगे। जयपुर ने हरियो भरियो बनावा खातर वृक्षारोपण रो काम करो जा रही है। इणी कड़ी में आज चंचल फाउंडेशन कानीसू एयरपोर्ट रे कने शंकर विहार कॉलोनी रा पार्क में वृक्षारोपण करो गयो। शहरा जाण्या माण्या संगीतकार प्रदीप चतुर्वेदी बताया कि वृक्षारोपण अभियान रे दौरान फलदार और छायादार पेड़ लगावारो अभियान चलायो जा रही है। वणा बताया कि आज सुमारे घनी तादाद में सगला किस्म रा पेड़ जन सहयोग से लगाया गया। आम यात्रियों रे साथे जेईई नीट परीक्षार्थियों री सुविधा खातर केंद्रीय रेल मंत्री कानीसू स्पेशल ट्रेन चलावारी घोषणा रे पाछे आज श्री गंगानगर सु पहली श्री गंगानगर झालावाड़ स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रेलवे प्रशासन कानीसू ट्रेन री रवानगी सु पहली कोरोना गाइडलाइन री भी सख्ती सु पालना करेगी। 2998 के नाम से चलाई है नंबर से, और इसमें हमारे 49 पैसेंजर गंगानगर से चढ़े हैं जो बुक हुए थे। उनकी प्रॉपर जो सरकार के आदेश हैं उनके तहत उनको हमने सही पैमाने में बैठाया। डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग वगैरह सारी सुविधाएं उनको दी हैं।
गाड़ी चलने से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बस में 1000 से 1500 रुपये लगते थे, अब मुझे इसमें 600-700 में जा सकता हूँ, जिससे मेरी इनकम में थोड़ी बचत हो सकती है, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे काम वैसे बिल्कुल बंद पड़ा है। झुंझुनू जिलारा गुडागोड़जी इलाकारा हुकमपुरा गांवरा लाडला नायक सूबेदार शहीद शमशेर सिंह अली खान ने राजकीय सम्मान सु सुपुर्द एक खाक कर्यो गयो। गुडागोड़जी माए हजारों लोग नम आंख्या सु आपरा लाडरारा अंतिम दर्शन कर्या। सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर उमरदीन खान, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, विधायक राजेंद्र गुड़ा समेत गणमान्य नागरिक शहीद ने अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि हुकमपुरा गांव निवासी शमशेर अली भारत सीमा चीन माथे पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गया है। तारीख को 3 बजे रात में उनकी शहादत हो गई। बहुत कोशिश किया गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, आर्मी हॉस्पिटल, मगर उन्हें 5 बजे शहीद घोषित कर दिया गया। ये चीन और हिंदुस्तान की बॉर्डर बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है और यहाँ ड्यूटी करना बहुत सख्त होती है। इसी दौरान उनकी वहाँ शहादत हो गई और आज हम हुकुमपुरा में यहाँ पर पूरे जिला प्रशासन के लोगों और जितने गांव के आस पड़ोस के गांव हैं और यहाँ के तहसील के लोग हैं, सभी लोग बहुत ही तादाद में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इधर उपस्थित हुए हैं। देश के साथ जो चीन का जो चल रहा है उसमें आज शहीद हुआ है। उन्होंने देश भक्ति का जो प्रतीक दिया है वो उनके माता पिता है, जिन्होंने यहाँ और इसकी यहाँ की धरती जो है उसको भी मैं सलाम करता हूँ। ये धरती एक तरह से होनहार यहाँ जो जन्म देती है, ये उनको पवित्र धरती है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। यहाँ के निवासियों को, यहाँ के माता पिताओं को धन्यवाद के पात्र हैं। यही हमारे जो शहीद है कभी खत्म नहीं होता, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो अमर हो जाता है, वो सबका होता है। देश के लिए जो इन्होंने अपना पार्थिव पूरा शरीर दिया है, इसके लिए उनके माता पिता जरूर महसूस करते होंगे कि मेरा सपूत गया है। लेकिन अभी उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उनके दादाजी से लेकर के अपने स्वयं तक देश के लिए इन्होंने पूरी खुले शहादत दी है और देश सेवा की है। यही एक देश सेवा की भावना है। मनुष्य अपने लिए जो कुछ करता ही है, लेकिन देश सेवा जो प्रेम भावना है, मैं इसके लिए श्रद्धा सुमन करने यहाँ पहुंचे। भीलवाड़ा जिलारा बिजोलिया थाना खेतरा केसरपुरा मोड़ कने NH27 माथे शनिवार रात भीषण हादसो वेग्यो। ट्रेलर और वैन री टक्कर से 7 लोगों की मौत वेगी। हादसा में वैन में सवार 5 लोगों की मौका माथे ही मौत होगी, वटे 2 गंभीर घायल उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है। जैसलमेर जिलारा रामगढ़ खेतर में मूसलाधार बिरखारे कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गयो। रामगढ़ खेतर री सहली बरसाती नदियां उफान माथे है। वठीने मौसम विभाग बीकानेर और जोधपुर समेत आरे सारेरा कई खेतरा में भारी बिरखारी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग रा सहायक निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में सामान्य सु 9% बत्ती बिरखा दर्ज करी गई है। डीडी राजस्थान माले प्रसारित सगड़ी खबर आप वहां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माले देख सको हो। खबरारी ताजा जानकारी खातर वहां का ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक बार फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कोरोना संक्रमण से बचवा खातर करणो वेला मिलजुलर प्रयास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की करी समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमणतारो आंकड़ो 90,000 पार। आज 726 नुआ केस आया सामने। प्रदेश में ई ऑक्शन सु दिया जावेला रॉयल्टी ठेका 14 सितंबर सु शुरू वेली ई ऑक्शन प्रक्रिया। 6 अक्टूबर ताई रेवेली जारी। भीलवाड़ा बिजोलिया में केसरपुरा मोड़ रे कने NH27 माथे वियो दर्दनाक हादसो। ट्रेलर वैन री टक्कर में 7 लोगों की हुई मौत।
और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग बीकानेर और जोधपुर समेत आरे सारेरा कई क्षेत्र में भारी बिरखावरी दीनी चेतावनी। एंड्रेस आ गई राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरो हुआ सा। नमस्कार।